हम दोबारा जब इसे प्रेस करेंगे तो हम वापस ऑपरेशनल लेवल पे आ जाएंगे। सबसे पहले हम इसकी इनपुट की सेटिंग करते हैं, तो उसके लिए हम इसे इसका प्लग जो है वो इसे अनप्लग कर देंगे। तो ये मेरे पास इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, तो उसके ऊपर सबसे पहले अब हम सेटिंग करेंगे। ये सेटिंग है इन बटन की, जो कि आप 1 से लेके 6 तक पढ़ सकते हैं। तो ऊपर की तरफ है तो ये इसका मतलब ऑफ है और नीचे की तरफ ये ऑन है। वेलकम टू फैसिलिटेटर्स प्लस, पाकिस्तान का पहला और वाहिद इंडस्ट्रियल बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म जो ना सिर्फ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स एंड पार्ट्स प्रोवाइड करता है, बल्कि आपको इंडस्ट्रियल बिजनेस ट्रेनिंग, टेक्निकल गाइडेंस और ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी फराहम करता है। यही वजह है, इससे बेहतर और फायदेमंद कहीं नहीं। तो इसकी इनपुट टाइप हमने PT100 रखी हुई है। अगर हम चाहते हैं RTD पे सेट करना, तो वो भी अगर आप चाहते हैं कि हम सेट करना चाहते हैं, या कोई भी K टाइप, S टाइप, E टाइप, J टाइप, आप वो कोई और सेटिंग करना चाहते हैं, तो वो मैं भी आपको आगे बताऊंगी कि वो हम कैसे करते हैं। तो यहाँ से अब हम फिर से क्लिक करेंगे तो ये हमारी आ गई अलार्म। अब यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, जैसे ये AL जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं अलार्म लिखा हुआ, तो हमें बता रहा है कि हमारा अलार्म मोड कौन सा ऑन है। तो ये हमारा अलार्म मोड कैसे सेट होता है, ये कैसे पता चलता है ये कौन सा मोड है, तो वो अभी मैं आपको आगे बताती हूँ। तो अभी हम हैं सेटिंग, तो अब हम लेवल 2 पे हैं, तो अभी हम वापस लेवल ऑपरेशनल लेवल पे जाते हैं। हमने 2 सेकेंड लेवल की को प्रेस किया और हम ऑपरेशनल लेवल पे आ गए। तो अभी हम सबसे पहले हम गए थे लेवल 1 पे, फिर लेवल 2 पे, अब हम चलते हैं लेवल 0 पे। ठीक है, लेवल 0 है को लिए के अंदर जाने के लिए हमें सिर्फ डिस्प्ले की को ओनली 1 टाइम प्रेस करना होगा और ये AL आ गया। यहाँ से हम अलार्म की सेटिंग करते हैं, वो आगे मैं आपको बताती हूँ कि हम कैसे इसकी सेटिंग करते हैं। तो यहाँ से अप की से हम इसकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, डाउन की से हम इसकी वैल्यू कम कर सकते हैं। तो यहाँ से हम आगे जाएंगे तो ये आ गया। चलिए मैं आपको इसके साथ बताती हूँ। तो जैसे आप इसके ऊपर देख सकते हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ इनपुट शिफ्ट, तो ये इनपुट शिफ्ट की है। तो ये P, ये I और ये D। तो ये PID के यहाँ से हम पैरामीटर सेट करते हैं, एंड देन हम दोबारा जब इसे प्रेस करेंगे तो हम वापस ऑपरेशनल लेवल पे आ जाएंगे। तो ये हमारी होगी बेसिक सेटिंग। अब हम इसे ऑपरेट कैसे करेंगे, किस तरह से ऑपरेट करेंगे, इसका हिस्ट्री कैसे काम करता है, इसका P कैसे काम करता है और इसका अलार्म कैसे काम करता है, अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम इसकी इनपुट की सेटिंग करते हैं, तो उसके लिए हम इसे इसका प्लग जो है वो इसे अनप्लग कर देंगे ताकि ये ऑफ हो जाए। अभी ऑफ हो गए, तो अब हमें क्या करना है, इसकी जो सेटिंग होती है, इनिशियल सेटिंग या बाकी सेटिंग जो होती हैं, वो इसके अंदर से होती हैं। तो इसके अंदर सारी रिलेज लगी है, इसके सर्किट सारा इसके अंदर है। तो हमने क्या करना है, ये आप ठीक है, ये हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर है। इसके नीचे वाली साइड पे, इसके बॉटम पे ये एक बटन टाइप लगा हुआ है, तो हम इसको प्रेस करेंगे एंड इसको बाहर निकालेंगे। तो कुछ इस तरह से बाहर निकल आया। तो अब ये बाहर निकल आया है तो ये ऐसे नज़र आता है। ठीक है, तो ये मेरे पास इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, तो उसके ऊपर सबसे पहले अब हम सेटिंग करेंगे अपनी टेम्परेचर सेंसर सेलेक्टर। ठीक है, यहाँ पे हमारे लिखा है टेम्परेचर सेंसर सेलेक्टर, और यहाँ पे जो आप कोड पढ़ सकते हैं SW206 बताती हूँ वो क्या है। तो ये हमारे सेंसर्स हैं, और सेंसर्स के साथ एज यू कैन रीड कि इसके साथ ही नंबर लिखे हुए हैं 0 से लेकर 9 तक। तो यहाँ पे लिखे हुए हैं कौन सी टेम्परेचर सेंसर, आगे टेम्परेचर सेंसर कोड लिखे हुए हैं, यानी R टाइप, S टाइप, K टाइप, J टाइप, E टाइप, JPT100, PT100, L टाइप, U टाइप। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे मे बी ये JPT100 क्या है। तो यहाँ पे इसके नीचे मेंशन है कि JPT100 ये जापान इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड। सो
ये आप पढ़ सकते हैं। आगे फ़ारेनहीट और सेंटीग्रेड के तो ये आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से एक्चुअली ये नंबर्स हैं जिनकी अब हमने सेटिंग करनी है। तो यहाँ पे आप कोड याद रखिएगा SW207 SW206। तो अब हम चलते हैं अपने टेम्परेचर कंट्रोलर की तरफ। तो टेम्परेचर कंट्रोलर में मैं ये वाली, ठीक है, ये मोड है और इस मोड को हमने PT 100 पे सेट किया है, जिससे आप इसके आगे पढ़ सकते हैं इनपुट टाइप। तो एक्चुअली इसके पीछे इसके एक्चुअली अंदर लिखा हुआ है, मैं कोशिश करती हूँ कि आपको दिखा सकूँ। ये वाला जो नंबर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है SW206। तो SW206 के आगे ही ये लगा हुआ है, ये सिलेक्टर लगा हुआ है, जिसको हम किसी स्क्रू ड्राइवर के ज़रिए सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको तो जो इसके इंस्ट्रक्शन मैनुअल में मेंशन है कि PT 100 के लिए 7 नंबर हमें चूज़ करना है, सिलेक्ट करना है। तो हमने 7 नंबर सिलेक्ट किया, नहीं तो आपके स्क्रू ड्राइवर के ज़रिए इसको ऐसे इसको कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप चलाना चाहते हैं, जो भी इनपुट टाइप आप चाहते हैं। तो मैंने PT 100 कर दिया है। तो यहाँ से ये हमें पता चल गया कि हमने इनपुट टाइप कैसे सिलेक्ट करनी है। हमने टेम्परेचर सेंसर के लिए इनपुट टाइप कैसे सिलेक्ट करनी है। उसके बाद अब हमने सिलेक्ट करना है, उसके बाद हमने कुछ बाकी फंक्शन सिलेक्ट करने होते हैं। तो वहाँ पे ये फंक्शन है आप जो हम इनेबल करना चाहते हैं और इनेबल और डिसेबल करना चाहते हैं, वो हम यहाँ से देख के करेंगे। तो ये अब सेटिंग है इन बटन्स की, ये सेटिंग है इन बटन की, जो कि आप 1 से लेके 6 तक पढ़ सकते हैं। तो ऊपर की तरफ है तो ये इसका मतलब ऑफ है और नीचे की तरफ ये ऑन है। सो अब हम इसके इंस्ट्रक्शन मैनुअल पे पढ़ते हैं। इसका जो आप कोड पढ़ सकते हैं वह है SW201, जो कि अभी मैं आपके अपने टेम्परेचर कंट्रोलर पे पढ़ाऊँगी। तो और हम इसकी सेटिंग भी करेंगे, ठीक है, सेटिंग भी मैं आपको सारा बताऊँगी। तो कंट्रोल मोड ऑन ऑफ अगर हम ऑन करेंगे तो हमारा PID हमारा बंद हो जाता है। तो उसके लिए अगर हम चाहते हैं कि हम PID ऑन रखना चाहते हैं तो हमें कंट्रोल मोड ऑफ़ करना पड़ेगा। तो ऑन नीचे की तरफ होता है, ऑफ ऊपर की तरफ होता है, कंट्रोल आउटपुट। तो अगर हम चाहते हैं इसे डायरेक्ट चलाना तो हमें इसे ऑन रखना होगा, और अगर हम चाहते हैं कि हम रिवर्स की सेटिंग रखें तो हमें इसे ऑफ़ करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम इनपुट शिफ्ट चाहते हैं ऑन, तो हम ऑन कर देंगे। ऑन करने से वो इनेबल हो जाएगी, ऑफ़ करने से वो डिसेबल हो जाएगी। और 4 नंबर जो है वो हमें नहीं यूज़ करना, जो कि इसके ऊपर लिखा हुआ कि हम वो यूज़ नहीं करना। अगर हम करें, नीचे मेंशन भी अगर हम करें तो मॉल फंक्शनिंग का ख़तरा है, तो हमें इसे यूज़ नहीं करना, क्योंकि हमारे किसी काम का नहीं है। जैसे हमें जैसे इसके इंस्ट्रक्शन मैनुअल पे खुद लिखा हुआ है, तो हमें इसके कुछ भी नहीं करना। उसके बाद हमने इंडिकेशन, यानी हमें फ़ारेनहीट पे चेक करना है। हमने टेम्परेचर फ़ारेनहीट पे लेना है या सेंटीग्रेड पे, या हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ से। उसके बाद PID डिस्प्ले अगर हम चाहते हैं तो हम ऑन कर देंगे, और अगर हम नहीं चाहते तो हम ऑफ़ कर देंगे। तो ये वाली सेटिंग अब मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने की हुई है। हमने इसकी इनपुट शिफ्ट की, हमने इनपुट शिफ्ट की, और PID डिस्प्ले की जो बटन्स हैं उनको ऑन किया हुआ है। तो अब मैं आपको पढ़ाती हूँ इसका कोड इसका यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप पढ़ सकते होंगे। ये वाला जो कोड लिखा है SW201, ये है इसका कोड। अब हम चलेंगे अलार्म टाइप कैसे सिलेक्ट करनी है, तो उसके लिए मैं आपको फिर अपने इसके अंदर दिखाती हूँ अपने इंस्ट्रक्शन मैनुअल में। तो ये आ गया अलार्म मोड सिलेक्टर। अलार्म मोड सिलेक्टर के लिए जो कोड है वो है SW205। तो SW205 पहले हम देखेंगे कौन सा है। तो SW205 ये है, तो ये किसके साथ है, ये इसके साथ है, और आगे लिखा भी हुआ है अलार्म फंक्शन। तो अलार्म फंक्शन यहाँ से सेट होता है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे इसके कोड्स पढ़ने हैं। अब यहाँ से हम इसके कोड्स पढ़ेंगे और यहाँ से देखेंगे हमें कौन सा कोड सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम लोग इसके मोड चेक करते हैं कि कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अलार्म की
सेटिंग करते हैं, तो अलार्म की सेटिंग करने के लिए अपर एंड लोअर लिमिट अलार्म वाली हम सेटिंग करते हैं। उसके लिए अब ये आप देख सकते हैं नंबर डिस्प्ले यहाँ पे एनो डिस्प्ले लिखा हुआ है। ये एक्चुअली लिखा हुआ है वो जब मैंने आपको कोड दिखाया था, हमने लेवल 2 पे जाके जो कोड हमें नज़र आया था वो हमें बता रहा था कि हमारी सेटिंग 2 ऑन है। तो अब हम सेटिंग 1 ऑन करेंगे, तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे काम करेगी। तो ये हमारे सेट पॉइंट, SP स्टैंड्स फॉर सेट पॉइंट। चलो मैं आपको इसको प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो इसको अब हम ने जो सेटिंग करनी थी वो हमने कर ली। ये इसकी रिलीज वगैरह और इसका सारा सर्किट है। ये आप देख सकते हैं, ये वाली जो की है, ये वाला जो बटन है, ये किस लिए है? ये SW101 है, जिसका मेंशन इसके इंस्ट्रक्शन मैनुअल में है। आप उसे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोटेक्ट ऑन लिखा हुआ है, ये प्रोटेक्ट लिखा हुआ है और ऑन, यानी वो बता रहा है कि अगर हम इसको, यानी मैं आपको करके दिखाती हूँ, इस साइड पे कर देंगे तो ये ऑन हो जाएगा, और अगर मैं इसे इस साइड पे कर दूंगी तो ये ऑफ़ हो जाएगा। तो असल में ये है क्या? ये इसलिए है कि जब हम इसको ऑन कर देते हैं तो हम लोग अंदर से किसी पैरामीटर की सेटिंग नहीं कर सकते। उसके बाद हम सेट वैल्यू भी नहीं सेट कर सकते, क्योंकि उसके बाद ये जो आप की, जस्ट मैं आपको बता चुकी हूँ, डाउन की, अप की, उसके बाद डाउन की, अप की और ऑटो ट्यूनिंग की नहीं काम करती। तो इसीलिए अगर आप अगर आप सिर्फ रीड मोड ऑन, अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ रीड मोड ऑन करें कि सिर्फ हम पढ़ सकें कि कौन सी पैरामीटर की सेटिंग हुई है और हम लोग टेम्परेचर सिर्फ देख सकें, तो उसके लिए आप इस प्रोटेक्ट की को ऑन कर दें। आप उसके लिए सिर्फ प्रोटेक्ट की को ऑन कर दें। और अगर आप चाहते हैं कि पैरामीटर की सेटिंग करनी है आपने और भी सेटिंग्स करनी है, तो आप इसको ऑफ़ ही रहने दें। तो मैं इसे ऑफ़ ही रहने देती हूँ, और अब हम चलते हैं इसको बंद करने की तरफ, ठीक है। इसको अब हमने देख लिया, अब हम करेंगे इसको बंद। अल्हम्दुलिल्लाह, हम 25 साल से ज़ायद अरसा कामयाबी के साथ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में फ्राहम कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट्स और खुशमुतमईन कस्टमर्स मुंसलिक हैं। तो अगर आप भी 100% सेटिस्फेक्शन के साथ रिपेयरिंग सोल्यूशन, रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी सपोर्ट और ऑटोमेशन कंसल्टेंसी चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर अभी रब्ता करें।